अपने को यदि एवोल्यूशन कवर करना, पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से आपके नीट में ये वाला यदि हम पूरे यूनिट्स की बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन तक कवर कर लेता है। कभी 6 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मिनिमम 3-4 तो क्वेश्चन आते हैं, 3 तो आते ही आते हैं इस चैप्टर पूरी यूनिट मिला के। तो हम यदि बात करें ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन में, तो मैंने बोला था कि यदि किसी चीज़ में वेरिएशंस होगा तो उसमें कंफर्म है कि एवोल्यूशन होगा, लेकिन यदि वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? ये हम कल बहुत अच्छे से समझा दिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एक्चुअल में एवोल्यूशन है क्या, जिसको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आप जितनी भी चीज़ें, मतलब चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो जियोग्राफिकल एरिया क्यों ना हो, चाहे वो क्लाइमेट क्यों ना हो, चाहे वो इन्वायरमेंट क्यों ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनमें बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों का मिक्सअप है, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। बायोटिक मतलब कि वहाँ पे लिविंग्स हो, वो कोई सा भी लिविंग्स हो सकता है। आपका इधर प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक हो सकता है, उधर आपका मतलब कि उधर आपका एल्गी से लेके एंजियो तक हो सकता है, साथ में आपका फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी, मतलब यदि आपका लिविंग है। कहाँ गया ये? तो यहाँ पे मैंने बोला था कल आप लोगों को कि एक्चुअल में एवोल्यूशन की जो डेफिनीशन होती है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो चेंजिंग आती है वो क्या होता है? एवोल्यूशन। तो पढ़िए क्या लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम द चेंज इन द फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, या हम इसी को बोल सकते हैं वनस्पति वगैरह हिंदी में, एंड फ्यूना दैट हैव अ ऑक्यूरेंस ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ। मतलब ऐसे लाखों करोड़ों सालों से हमारे इन सब चीज़ों में चेंजिंग आता जा रहा है। अब वो चेंजिंग आज भी है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले यदि अपने को, सुनिएगा, यदि अपने को यहाँ पे मान लीजिए कि एल्गी से एंजियोस्पर्म बना, और यहाँ पे आप मान लीजिए पोरीफेरा से आपने बनाया कॉर्डेटा। यदि हम बात करें बेटा, ये पहले जब हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी, उस टाइम पे यहाँ से ये बनने में और यहाँ से ये बनने में बिलियन सालों लगे हैं, लाखों साल लगा है ये बनने में। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, 2 से 3 महीने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ में बन जाता है। आज आप एक मटके में पानी भर दो, अब मटके को छत में रख दो, आप 15 दिन या 25 दिन बाद जाओगे तो आप देखोगे उस मटके में छोटी छोटी फिशेस आ जाती हैं, मछलियाँ छोटी छोटी आ जाती हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसको जू प्लैंकटन टाइप का। जैसे सुनो, अभी आपने देखा होगा गर्मी में कोई ग्राउंड एकदम खाली पड़ा है, बरसात में बारिश हुई, उसमें अपने आप घास आ गए, छोटे छोटे एनिमल्स आ गए, तो कैसे आए? उनका भी तो एवोल्यूशन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड में पहले से पड़े थे, और ऐसा भी नहीं है मटके में आपने पानी भरा तो उसमें फिशेस डाला था, वो अपने आप आया ना, वो भी तो एक एवोल्यूशन है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल, अभी अभी एकदम मैंगो वाला सीजन गया है। मैंगो वाले सीजन में आप मैंगो ले जाके 4 से 5 दिन पका मैंगो रखा रहने दो, वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसमें कीड़े आते हैं कि नहीं? कहाँ से आए वो? मैंगो पूरा पैक था, अंदर से बने ना, अंदर से कैसे बने, वो भी तो एक एवोल्यूशन है। तो मैंगो में क्या था? कोन। क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे बना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनसे बना क्या? कोजरवेट्स, प्रोटोसेल, सेल, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के बाद वही प्लांट और एनिमल, उधर प्रोटोजोआ पोरीफेरा वाले बन गए। तो ये इवोल्यूशन कितना 5 दिन के अंदर हो गया। लेकिन जब हमारी अर्थ, मत करो उधर फेंको फटाफट, जब हमारी अर्थ बन रही थी तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। उस टाइम पे एवोल्यूशन में आपको इतनी कम प्रोसेस होने में आपको कम से कम पता है 4000 10,000 साल लगते थे पहले। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि आज इतना जल्दी हो जाता है, पहले इतना टाइम लगता था? कौन बताएगा? और कोई? वेरी गुड। पहले क्या होता था? पहले जो था एवोल्यूशन के लिए एनर्जी चाहिए, और आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के अब्सेंस। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। यदि आपने ग्लूकोज लिया, मान लो आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिया, आपने ग्लूकोज लिया और इसको ऑक्सीजन नहीं दिया। ऑक्सीजन दोगे तो होगा एरोबिक,
एरोबिक होगा तो निकलेगा 36 ATP। क्लियर। आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं दिया तो निकलेगा सिर्फ 2 ATP। 18 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब आप ऑक्सीजन देते हो। तो जब पहले एवोल्यूशन हो रहा था तो पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, पहले ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए बहुत स्लो एनर्जी कम मिलती थी, तो एवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत स्लो चलती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो गई है, जिस वजह से अब यदि एवोल्यूशन होता है तो पहले के रिस्पेक्ट में बहुत तेज एवोल्यूशन होगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद आप सबको एक चीज़ और पता होगा कि एवोल्यूशन की थ्योरी को ही जो अपन ने बताया था, इसके पहले तुम लोगों को एक थ्योरी बताया था, इसको प्रूव करने के लिए अभी इंडियन साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ी मशीन को ज़मीन के अंदर भेजे थे। 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल होती थी, नहीं सुने तुम लोग? अच्छा, 3-4 साल पहले तुम लोग तो बच्चे रहे होंगे, है ना? कोई नहीं, अब छोड़ दो, टाइम लग जाएगा। आइए, फिर क्या लिखा हुआ बेटा, देखिए, व्हाट इज एवोल्यूशन। आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड में हालांकि नहीं आता, लेकिन यदि कभी मान लो आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स का आएगा। व्हाट इज एवोल्यूशन, तो करेक्ट डेफिनेशन आप कैसे बताओगे कि ये अपना एवोल्यूशन है? करेक्ट डेफिनेशन तो क्या है, द वर्ड एवोल्यूशन मीन ऑफ द अनफोल्ड या अनरोल और टू रिवेल हिडन potentialities. Evolution simply means an orderly change from the one condition to another. मतलब कि समझना ध्यान से, the word evolution mean मतलब क्या होता है, unfolded या unroll, छुपी हुई चीजें। अनफोल्डेड मतलब छुपी हुई या दबी हुई चीज़ों को जब हम फोल्डेड कर देते हैं, रोल कर देते हैं, खोल देते हैं। जैसे मान लो कि एक प्लांट ये है, इसके अंदर भी तो सारे टिश्यू हैं। मान लो कि ये जाइगोट है, ये एनिमल है, इसके अंदर भी तो सारी टिश्यू हैं। अरे यार, यदि कोई, ये बताओ, यदि कोई कीड़ा है तो कीड़ा एनर्जी नहीं लेता है, एक्सक्रीशन नहीं करता है, सारी प्रोसेस उसमें भी होती, सारी प्रोसेस हमारे में भी होती हैं, लेकिन उसके अंदर की बॉडी जो है कवर्ड है, उसके अंदर की बॉडी ओपन नहीं है, उसके अंदर की बॉडी क्या है, अनफोल्डेड है, अनरोल है, मतलब दबी हुई है। जैसे हम उसको फोल्ड कर दिए, उसको फैला दिए, उसको डिस्क्राइब कर दिए, उसको मतलब समझ गए। तो ये जाके देखो ऐसे सुंदर सा फूल बना दिया, ऐसे सुंदर सा पेड़ बना दिया, हमने इसको क्या कर दिया, ओपन। ये पूरा देखो, ये पूरा अंदर जाके बढ़िया इंसान बन गया, ये समझ गए। तो एवोल्यूशन की बहुत प्यारी डेफिनेशन है, हाँ, एवोल्यूशन की बहुत प्यारी डेफिनेशन है। एवोल्यूशन मतलब होता है छुपी हुई चीज़ों को ओपन करना, अनफोल्डेड चीज़ों को रिवेल कर दो, ओपन कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सिंपली मीन्स ऑफ द ऑर्डरली चेंजिंग। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे ना किसी छुपी हुई चीज़ों को, तो ऐसे नहीं कि अचानक ही कर दिए, उसका एक सीक्वेंस होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है बेटा प्रोटोजोआ से ले लो, चलो प्रोटोजोआ को हम प्लांट में रख दिए हैं, तो हम उसको पोरीफेरा से ले लिए, पोरीफेरा से कॉर्डेटा बना है, तो क्या अचानक कॉर्डेटा बना है, नहीं, वो एक सीक्वेंस में बना है ना, एक लीनियरली सीक्वेंस में बना है, धीरे धीरे चेंजिंग आया है, तब जाके वो बना है, जिसको हम बोलेंगे एवोल्यूशन। पक्का। एवोल्यूशन की डेफिनेशन एक बार आप लोग रीड करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। ऐसे लिख दो, एनर्जेटिक लिख दो। पोटेंशियलिटी मतलब कि उसको एनर्जी मिलता गया, अब वो चेंज होता गया, मतलब हाँ, कौन सी, वो एनर्जीज भी लिख दोगे तो चलेगा, हाँ, एनर्जीज भी लिख दोगे तो चलेगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मैं भी 2 मिनट बाद पूछूंगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अनफोल्डेड या अनरोल ऑर्गेनिज्म जो होता है, रिवेल हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये वर्ड भूल जाए तो आप ओपन लिख सकते हो, ओपन हो जाता है। और ये चीज़ जब होती है ना, तो वो एक सीक्वेंस में होती है, जो कि सिंप्लिसिटी कन्वर्ट होता है, एक सीक्वेंस में होता है, जिसके लिए उसको पोटेंशियल या एनर्जी चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एवोल्यूशन। पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद एवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर।
पता है इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी हाइपोथेटिकल अलग अलग थ्योरी दिए हैं, हम वो भी देखेंगे। हालांकि ये हमको बताना नहीं था, फिर भी देख लो। चलिए, एवोल्यूशन को बेस्ट एक्सप्लेन किया है डार्विन ने। किसने? और डार्विन का जो सबसे बेटर थ्योरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। अंकित, मान लो एक एक्वाटिक एनिमल है फिश, जो पानी में रहती है। यदि हम मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो वो मर जाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्लांट में रहती है एक बर्ड, यदि हम बर्ड को पानी के अंदर ले जाएंगे तो मर जाएगी। हाँ, अरे तोता को जानते हो ना, ग्रीन कलर का, उसको पानी में डाल दो, तुम पानी में डाल के रखो, जिंदा रहेगा? मर जाएगा ना। मछली को पेड़ में बैठा दो, जिंदा रहेगी? मर जाएगी। यही आपको बताना ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। हाँ, सही बात है। क्यों? क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये वाटर में ही सरवाइव कर पाएंगे। एक्वाटिक एनिमल के जो बॉडी का शेप है, उनको जो नेचर सेलेक्ट किया है पानी के लिए सेलेक्ट किया है। उनकी बॉडी का एक एक चीज़ वाटर के अकॉर्डिंग कन्वर्टेड है। क्लियर? यदि ऐसे तो ऐसा इनने बताया था, क्या डार्विन ने बताया था कि अपने आप को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम चाहें, हेलो, हम चाहें कि यार ट्रैवलिंग में इतना पैसा खर्च होता है, अपन चाहते हैं, मैं बहुत दिन से चाह रहा हूँ कि यार हमारे भी 2 पंखे होते, मस्त कोचिंग से एमपी नगर उड़ के चले जाते। ऐसा लैमार्क ने बोला था। लैमार्क ने बोला था, लैमार्क का तुम लोगों को नाम याद होगा, उनकी थ्योरी का इंटरनल वाइटल कैपेसिटी। उन्होंने बोला था जो हम सोचते हैं वो हो जाते हैं। एक दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्शन दिया था कि हम तो सोचते हैं कि हमारे पंख आ जाएं, हम उड़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो याद रखिएगा डार्विन का कॉन्सेप्ट, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट दिया था, और ये एवोल्यूशन के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट थ्योरी माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में वो वाला एरिया के एनिमल्स ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइप्स के जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, या ज़्यादा टाइप्स के जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे उनको फूड वेब बनती है जहाँ पे उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कहाँ थे जी अभी तक? समझ गया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? मतलब ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि हमारे अर्थ में जिस जगह पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ के लिविंग ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा क्यों? जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अपन लोग हैं, हम लोग यदि सिर्फ इंसान रहें तो हम लोगों का सर्वाइव उतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, अपन अपने साथ गाय रखते हैं तो अपने को दूध मिल जाता है, अपने घर में बिल्ली रहती है जिससे वो चूहे को खाती है, अपने घर में चूहा रहता है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, अपने घर में छिपकली रहती है जो इंसेक्ट को खाती है। समझ गए? तो ये क्या है? ये एक डाइवर्सिटी है। यदि मान लो सिर्फ अपन ही रहें, सिर्फ इंसान ही इंसान है, तो पता है अपना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि सिर्फ अपन है, लाइफ दुनिया में बैक्टीरिया है ही नहीं, कोई एक्सपायर हो गया वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। समझ गए? तो अपने अर्थ में जहाँ जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है वो वाला एरिया उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। जैसे यदि हम बात करें वाटर और अर्थ, यदि हम बात करें वाटर और अर्थ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और पानी, तो पानी में रिलेटिव टू स्पेस डाइवर्सिटी कम है, इसीलिए वहाँ पे उतना सर्वाइवल नहीं है।
अपन लोगों में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसलिए अपन लोग यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। जैसे आप ले लो सीधी सी बात, फॉरेस्ट ले लो, चलो अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लिए, तो फॉरेस्ट में आपको और ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है। वहाँ पे आपको देखो गाय भी मिल जाएगी, बकरी भी मिल जाएगा, भालू भी मिल जाएगा, शेर भी मिल जाएगा, बर्ड्स भी मिल जाएंगे, स्नैक भी मिल जाएंगे, अलग अलग फिशेज भी मिल जाएंगी। तो इन सब का एक फूड वेब बनता है। आप देखो फॉरेस्ट में कोई भी, किसी का भी किचन नहीं है, कोई भी खाना नहीं बनाता, फिर भी सब सर्वाइव करते हैं। समझ गए? तो हमारे अर्थ में जिस जगह पे जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, वो जगह मतलब वो वाला प्लेस उतना ही लंबे टाइम तक सर्वाइवल होगा। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं आपने 11th में पढ़ा होगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। टोटल डाइवर्सिटी इन दी अर्थ, हमारे अर्थ में टोटल कितने टाइप्स के लिविंग्स हैं, डाइवर्सिटी कितनी है टोटल, नंबर बताइए। अल्फिया बोलो, कर लो काउंट, तुम बोलो। लात मत मानना उसमें, पैर आगे करो, बोलो क्या नाम है तुम्हारा, तुम बोलो। डाइवर्सिटी इन द अर्थ कितना है? हमारे अर्थ में कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है? प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। दो एबायोटिक लिविंग थोड़ी हुए बेटा, सिर्फ बायोटिक ही बताना है। हाँ चलिए, अब मैं जिससे पूछूंगा, सुनो बातें नहीं बेटा है, मैं बोला ना बातें नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गैलेक्सीज एक साथ हैं। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज यूनिवर्स, ये हमारे टॉपिक का बाहर का है बेटा, ये सबको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है। हम बार बार बोलते हैं ना ये यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स, कौन बताएगा? चलो एस बोलो, SSB, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? मतलब मुंबई, हाँ क्या होता है यूनिवर्स? हाँ सुनो, इस मतलब कि यूनिवर्स क्या होता है, जैसे यदि हम बात करें तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, जहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग सन, अर्थ, मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब, प्लस सारे के सारे स्टार, सारे के सारे तारे, ये पूरा का पूरा क्या होता है? यूनिवर्स। लेकिन सुनो एक चीज़ और बताता हूँ, यदि हम बात करें तो सन और मून ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन स्टार हमारा, ये चीज़ याद रखना, इसका लॉजिक बताने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, उतना बचा नहीं है। जो तारे होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि ये सप्त ऋषि मुनि हैं, और ये नाम सुने होंगे कभी कभी। क्या क्या तारों का नाम बताओ ना थोड़ा, झुग्गा, क्या क्या तारों का नाम बताओगे? किसी को याद होगा? एक आध नाम बता दो। ध्रुव तारा, और लिखा है यूनिवर्स का डेफिनेशन, पढ़ो, पढ़ के तो बोल देती। द यूनिवर्स इज ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंटेन स्टार, क्लाउड, गैस, डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इन नीडेड आई स्पीक एग्जाम्पल, द यूनिवर्स इज वास्ट। मतलब इसका कोई नहीं है। अब मैं इसको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझना थोड़ा। जो हमारे अर्थ में ऐसा बताएगा, देखिए मैंने फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि अपन कोई भी किसी भी गॉड से पर्सनली नहीं मिले हैं। अब यहाँ से मैं सुना हूँ ऐसा कि जाके हम मिलते हैं वहाँ पे, तो जाने के बाद तो हम आके बताएंगे नहीं, है ना। तो ये थ्योरी हम लोग अपने पूर्वजों से या किताबों से सुने हैं कि जो मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है वो हमारा यूनिवर्स है। अब पहले इस यूनिवर्स में क्या थे? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जो हमको सिखाया गया है मैं वो समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% ट्रूथ हूँ। जो हमको सिखाया जा रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जितना मैंने बुक्स में पढ़ा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स में पहले कुछ भी नहीं था। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस थे, इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस हुई। क्या हुई? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस हुई, और रिएक्शंस होने के बाद इन सब में हुआ कंडेंसेशन। क्या हुआ? कंडेंसेशन। मतलब ये, ओए हाथ मत लगाओ।
कंडेंसेशन हुआ, ये सारे के सारे एटम्स या पार्टिकल एक दूसरे के पास आए। अब पास आने के बाद इन्होंने अलग अलग टाइप्स के प्लैनेट्स बना दिए। उनमें से एक प्लैनेट्स बन गया सन, जिसके अराउंड और भी सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट होने लगे, घूमने लगे, लेकिन वही जो सन था सबको एनर्जी देने लगा, इसलिए उसको हमने बोल दिया हेड। उसके अराउंड जो भी प्लैनेट घूम रहे थे आपके अर्थ, मून और जो सारे के सारे मिला दो। इसके बाद जो स्टार वगैरह थे, ये जितने भी चीज़ें बनी हैं ये सारी की सारी आप यूनिवर्स में एज्यूम कर सकते हो। आपका दिमाग देखो, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ बढ़िया से, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आप जब पैदा हुए थे तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर आज आप यूनिवर्स के बारे में कुछ सोच पा रहे हो, मतलब इसका ये है कि आप किसी न किसी के थ्रू सीखे हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, क्लियर। बट आपने देखा नहीं, फिर भी आपको ट्रस्ट है कि ये अर्थ ही है, वो सन ही है, ट्रस्ट है ना। लेकिन ना अपन ने अर्थ बनते हुए देखा ना सन बनते हुए देखा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रखना कि ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, हम ये नहीं बोल सकते कंप्लीट सही है कि नहीं। लेकिन यदि हम कुछ प्रैक्टिकली सिम्टम्स या कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली बता पाएँ कि हाँ इसलिए ये लिविंग है, तो हम उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने थ्योरी बताया था, थ्योरी प्रपोज्ड बाय एड लिमनेट, according to it the universe originated about 20 billion years, सबको बताना पड़ेगा, ago, due to the thermonuclear explosion of a dense entity, मतलब कि 20 मिलियन साल पहले एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब कि ये पूरा यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स है ना, उनमें एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक अचानक ऐसे एनर्जी थी जिसको हम सोलर नेबुला आगे जाके बोलेंगे। उनमें क्या हुआ था, ये मानो कि बहुत बड़ा सा कोई, मतलब बहुत बड़ा सा कोई पार्टिकल्स है, उसमें वो अचानक फूटा। अब फूट के छोटे छोटे टुकड़े पूरी यूनिवर्स में फैल गए, कुछ तारे बन गए, कुछ सूर्य बन गया, कुछ अर्थ बन गए, इस तरह से अलग अलग, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, दिस सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज द अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म इज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। बस इतना मान के चलो कि बिग बैंग थ्योरी में इन्होंने अपने में ये बताया था कि एक बहुत, मतलब कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा पार्टिकल्स था, ठीक है, और उसमें हुआ था थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्ट्स बने थे। ये कैसे हुआ था, तो यहाँ पे एक डायग्राम भी ऐड किए हैं, देखो ये, देखो ये डायग्राम एक ऐड किए हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्या था, ये बहुत बड़ा मतलब एक कोई मास था जो एकदम बहुत ज़्यादा इसमें हीट थी, एकदम बहुत ज़्यादा वाली हीट थी, इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। और थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोज होकर ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल देखो पूरे यूनिवर्स में फैल गए, छोटे छोटे पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में फैल गए। और ये पार्टिकल्स दो थे, ये देखो कुछ स्टार बना दिया, कुछ इसमें देखो टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, ये सारे के सारे, है ना। तो बस आप इसको बिग बैंग थ्योरी को बस यहाँ से आप एज्यूम कर लो, जिससे आप दोबारा ना भूले। देखो एक यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पार्टिकल था जिसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और ये छोटे छोटे बहुत हजारों पार्टिकल्स करोड़ों अरबों के नंबर में बन गए। अपन काउंट नहीं कर सकते कि कितने स्टार हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, अभी तक अपन सिर्फ वही काउंट कर सकते हैं जिसको अपन। और सुनो, अभी वो है ना अपना, क्या नाम है उसका, एलोन मस्क, जानते हो ना उसको। अभी देखना वो मतलब विद इन 3 to 5 ईयर के अंदर बहुत सारे प्लैनेट डिस्कवर कर देगा वो बंदा। हाँ वो मतलब अभी एक ऐसा मतलब कुछ रॉकेट वगैरह कुछ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जहाँ पे सिम वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट मतलब स्पेस से वो आएंगी, मतलब कि रेज आएंगी, डायरेक्ट नेटवर्क आएगा, अपना मोबाइल डायरेक्ट चलेगा, ना रिचार्ज कराने की जरूरत ना कुछ, जियो मियो सब खत्म। अभी वो आने वाला है, अभी 5G 6G ये सब खत्म हो जाएगा, उसका प्रैक्टिकल चल रहा है अभी। हाँ वही बोल रहा हूँ। देखिए पढ़िए, इसको पढ़ते जाइए, बातें ना करो। द यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड हेंस द टेम्परेचर कम डाउन, मतलब जैसे जैसे यूनिवर्स के बाद टेम्परेचर कम होता गया वैसे वैसे हमारी लाइफ पॉसिबल होना ही स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में लाइफ पॉसिबल नहीं था। द गैसियस क्लाउड विच वेयर द फॉर्म ऑफ बिग बैंग
कंडेंसेशन जितना मैंने बता दिया ना, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनको आपको कॉपी में नोट कर देना है पूरा का पूरा, जितना मैंने स्पेलिंग कर दिया वही सब यहाँ लिखा हुआ है। मतलब फिर एक ऐसे मैंने बताया था कि एक सोलर नेबुला टाइप का एक प्लेटेड स्ट्रक्चर बना था। देखो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी थी कुछ ऐसे सोलर नेबुला टाइप का। यहाँ पे सन हो गया था, यहाँ पे ऐसे अराउंड अर्थ मून ऐसे ऐसे सब के सब घूमते रहे थे, और जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कम होता गया था वहीं वहीं लाइफ पॉसिबल स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप ये पूरा का पूरा आप लिख लेना, एक एक चीज़ है यहाँ पे, नोट्स कंप्लीट कर लेना। हाँ आ जाइए, अब इसको पढ़ो। यहाँ पे थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की अलग अलग थ्योरी दी गई हैं, लेकिन सही वही वाली जो मैंने समझाया था अभी आपके एटॉमिक, मॉलिकुलर, केमिकल, फिर कोजरवेट्स, प्रोटोसेल, सेल, वो सही है, लेकिन आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, समझ गए? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन याद है किसी को? फादर सर्ज थे, उन्होंने बोला था कि हमारे अर्थ में अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो बौद्ध लोग होते हैं ना, जो बौद्ध बोलते हैं ना, जो बौद्ध लोग होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो फादर सर्ज थे। उन्होंने ऐसी एक थ्योरी दिया था, अपना मैथोलॉजी था उनका, मैथोलॉजी मतलब अपने विचार व्यक्त किया था। फादर सर्ज ने अपने विचार व्यक्त किया था कि अर्थ का कोई भी ऐसा एवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, पहले दिन ये बना, ऐसे उन्होंने बोला कि 6 दिन में पूरी अर्थ बन गई। देखो आजा, कुछ ऐसा नहीं आया। क्या बता था पहले दिन क्या बना था? स्वर्ग। और दूसरे दिन, हाँ ये तो क्या उन्होंने बताया था पहले दिन क्या बना? पहले दिन बना उन्होंने बताया स्वर्ग और नरक। अब देखो जाहिर सी बात है, मरने के बाद किसी को नहीं पता क्या होता है, तो ना तो तुम लोग ना भाई, ना तो अपन लोग स्वर्ग देखे ना ही नरक देखे, लेकिन अलग अलग लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं देखने को मिल जाता है। कोई ज़्यादा बुढ़े में ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, वो चला गया तो उसको स्वर्ग, ऐसा मतलब सुना हूँ ऐसा अलग अलग। मतलब मेरे को ये भी पता, ज़्यादा अच्छा काम करने से भी स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं सुना तो ज़्यादा अच्छे कर्म करने से, ज़्यादा अच्छाई भी मत करो नहीं तो भी नरक ही मिलता है। नहीं सुने तुम लोग? महाभारत में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सबको नरक मिला था मरने के बाद। हाँ हाँ हैं, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे भी नहीं करने चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट। सेकंड डे क्या बना है? आकाश और जल, बातें नहीं। थर्ड डे क्या बना है? थर्ड डे बना है ड्राई अर्थ, सूखी धरती और प्लांट्स, है ना। फोर्थ डे क्या बना है? सन, मून, स्टार। फिफ्थ डे कौन बना है? फिश एंड बर्ड। आज पढ़ाने ना देगा।